डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में गूंज रहा है। सुपर पावर अमेरिका में बाबा साहेब के आदर्श हर जगह गूंज रहे हैं। अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हुई हैं। अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर के प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका लेखकों ने भी बाबा साहेब पर महा रिसर्च किया और उन पर कई किताबें लिख डाली। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस अमेरिकी महिला के बारे में बताऊंगी जिन्होंने बाबा साहेब के ऊपर महा रिसर्च किया और उनकी जिंदगी को अपनी पुस्तक में उतार दिया। दरअसल अमेरिकी लेखिका एलेनोर जेलियट ने अपनी किताब में बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन और आंदोलन को 5 हिस्सों में बांटा है, जो एक एक कर उनके संघर्ष और दृष्टिकोण की कहानी कहते हैं। पहला चैप्टर महार समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। महार परंपरागत रूप से बलूतेदार व्यवस्था में गांव के लिए मेहनतकश सेवाएं देते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान इन्हें कुछ अलग करने का मौका मिला। ब्रिटिश सेना में भर्ती ने उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बदल दिया, जिससे गोपाल वालंगकर, किसन बनसोडे और शिवराम कांबले जैसे पिछड़े नेता सामने आए। इन नेताओं ने शिक्षा और रोजगार के जरिए महार समुदाय में नई चेतना जगाई। उन्होंने समाज में जब अपनी हक की लड़ाई का बीज डाला तो वहीं बाद में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में विशाल वृक्ष के रूप में बदल गया। किताब के दूसरे चैप्टर में ये अमेरिकी लेखिका बाबा साहेब द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन करती हैं। इस हिस्से में उन्होंने महाराष्ट्र में आयोजित अछूत सम्मेलन और मंदिर प्रवेश आंदोलन का जिक्र किया है। इन आंदोलनों का उद्देश्य अछूतों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सार्वजनिक कार्रवाई के लिए जन समर्थन जुटाना था। मंदिर प्रवेश आंदोलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाऊराव गायकवाड़ को पत्र लिखकर इसके प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित किया। ये एक ऐसा पड़ाव था जहां अंबेडकर ने महसूस किया कि प्रतीकों से ज्यादा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। किताब का ये हिस्सा बाबा साहेब अंबेडकर के उस रणनीति को दर्शाता है जो आंदोलन को सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे ठोस परिणामों की ओर ले जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर को समर्पित किताब के तीसरे चैप्टर में एलेनोर जेलियट डॉक्टर अंबेडकर की पत्रकारिता की रणनीति पर चर्चा करती हैं। वो बताती हैं कि कैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे अखबार उनके विचारों और दलित आंदोलनों के हथियार बने। बाबा साहेब द्वारा निकाले गए ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे बल्कि दलितों की आवाज को बुलंद किया करते थे, समाज को आईना दिखाते थे। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्थाएं बनाई जो दलितों के लिए शिक्षा, संगठन और सामाजिक बदलाव का मंच बन गई। किताब का ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने शब्दों और संगठन की ताकत को एकजुट कर दलित आंदोलन को नई दिशा दी थी। एलेनोर जेलियट ने अपनी किताब के चौथे चैप्टर में डॉक्टर अंबेडकर के धर्मांतरण आंदोलन पर चर्चा की है। वो लिखती हैं कि जब 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख महारों और अन्य अछूतों के साथ नव्यान बौद्ध धर्म अपनाया तो ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति थी। ये बौद्ध धर्म अंबेडकर का अपना दर्शन था जो उनके बचपन की यादों और सामाजिक न्याय के सपने से बुना गया था। जेलियट इस फैसले को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का सबसे साहसी कदम बताती हैं जो हिंदू धर्म की जकड़ने से मुक्ति का प्रतीक बना। किताब का ये हिस्सा पाठक को उस ऐतिहासिक पल की गहराई में ले जाता है जब एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को नई पहचान दी थी। किताब का 5वां और अंतिम हिस्सा डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक यात्रा पर रोशनी डालता है। बाबा साहेब ने भारतीय स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, अनुसूचित जाति महासंघ और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया, लेकिन इसमें से केवल स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ही कुछ हद तक सफल हो पाई। जेलियट बताती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की पार्टियां ज्यादातर अछूतों तक सीमित रही, जिसके कारण उनकी व्यापक अपील सीमित रह गई। किताब का ये हिस्सा डॉक्टर अंबेडकर की सीमाओं को भी उजागर करता है, लेकिन उनके दृष्टिकोण की विशालता को कम नहीं करता। हालांकि किताब की एक आलोचना ये है कि ये डॉक्टर अंबेडकर के
आंदोलन को महार समुदाय तक सीमित दिखाती है। शुरू में किताब का नाम अंबेडकर्स वर्ल्ड द मेकिंग ऑफ बाबा साहेब एंड द महार मूवमेंट था, जिसे बाद में अंबेडकर्स वर्ल्ड द मेकिंग ऑफ बाबा साहेब एंड द दलित मूवमेंट्स कर दिया गया। लेकिन इस बदलाव के बावजूद किताब का फोकस ज्यादातर महारों पर रहता है। ये सोच है कि महारों ने आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सपना अछूतों और पिछड़ों वर्गों का उत्थान और जातिवाद का खात्मा था। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।